चैप्टर 16 में हम लोग देखेंगे विश्व के जलप्रपात के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेरे। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जैम्बेजी। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ईरी एवं ओंटारियो। नियाग्रा प्रपात है यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए एवं कनाडा। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जलप्रपात दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी से संबंधित है। बोयोमा जलप्रपात जेरे नदी से संबंधित है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी से संबंधित है और विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चैप्टर 17। चैप्टर 17 में दिया गया है विश्व के नहर के बारे में। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है सुएज नहर। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सुएज। सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 ईस्वी में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरन से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है? यह कथन सही नहीं है। सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन से चेन्नई के बीच। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर।